दिस इज वीडियो सरकार भाई। एक चीज जिसकी मुझे हैरानी हुई है वो ये है कि भाई हमने डिसाइड किया था कि हम आईफोन 17 के मॉडल्स के रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन रूमर्स कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। पहला फोल्डेबल आईफोन आने वाला है और इसकी जो डिटेल्स है वो इतनी क्रेजी है कि मुझे भी एक्साइटमेंट जो है ना वो दोबारा फील हो रही है। भाई पिछले 2-3 सालों से जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री है ना वो एक जगह रुकी हुई है। उसकी रीजन ये है कि एक तरफ सैमसंग है जो नई नई चीजें पहले ट्राई कर रही थी, अब उन लोगों ने भी नई चीजें ट्राई करना छोड़ दिया है, और एक तरफ एप्पल है जो कि कभी नया कुछ ट्राई करता ही नहीं था। वो वेट करता था कि दूसरी कंपनियां कुछ करें, और हम 3 साल बाद लेकर आए कि पहली बार हम आईफोन में ये चीज ले आए हैं। खैर, एप्पल भी बदल रहा है और सैमसंग भी इस साल बदल रहा है, और मोबाइल मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ा कमबैक करने वाली है। और इसके अंदर जो फोरफ्रंट पे डिवाइस होगी वो है आईफोन अल्ट्रा। मैं आईफोन 18 अल्ट्रा नहीं बोल रहा, मैं आईफोन 17 अल्ट्रा नहीं बोल रहा, मैं आईफोन अल्ट्रा बोल रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि एप्पल एक कंप्लीटली नया लाइनअप लॉन्च करने वाला है। इसका नाम सिर्फ आईफोन अल्ट्रा होने वाला है और ये एप्पल की पहली फोल्डेबल डिवाइस होगी। पिछले साल से ही, बल्कि पिछले 2 साल से ही हमें काफी ज्यादा रूमर्स मिल रहे थे कि एप्पल फोल्डेबल फोन्स के ऊपर काम कर रहा है, बट रियलिटी ये थी कि कभी रूमर आता था कि भाई हमें क्लैमशेल डिजाइन मिल रहा है जिस तरह सैमसंग के गैलेक्सी Z Flip है, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते थे कि भाई बुक स्टाइल आ रहा है जिस तरह आपको Z Fold मिलता है। बट रियलिटी ये है कि ये चीजें ना कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रही थी। कभी एक बंदा कहता था, कभी दूसरा कहता था। असल बात ये थी कि एप्पल खुद कंफ्यूज था और एप्पल दोनों ही डिजाइन को टेस्ट कर रहा था, बट एप्पल ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो बुक स्टाइल का आईफोन अल्ट्रा जो है वो 2026 के सेंटर में लॉन्च करने वाले हैं। और मजेदार बात यह है कि एप्पल का जो मेन ग्राइप था इस मोबाइल फोन से वो ये था कि भाई इसके सेंटर में क्रीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब मोबाइल फोन ओपन हो तो इसका एक्सपीरियंस वैसा ही होना चाहिए जिस तरह आपको आईपैड मिनी के ऊपर देखने को मिलता है। यानी कि आपको ये फील ही ना हो कि आप आईफोन चला रहे हैं, आपको ये फील आनी चाहिए कि आपके पास बस एक आईपैड जो है वो मौजूद है। और अब चीजें सेंस बनाने लग गई हैं। उसकी रीजन ये है कि इस साल आईफोन 17 सीरीज में 4 मॉडल आ रहे हैं, जिनमें आईफोन 17 है, आईफोन 17 एयर है, प्रो है और प्रो मैक्स है। अब इसमें जो एयर वाली डिवाइस है ना वो आज तक का सबसे पतला आईफोन होने वाला है, और हमें ये लग रहा था कि एप्पल ये जो आईफोन 17 एयर लॉन्च कर रहा है ना ये सिर्फ इसलिए लॉन्च कर रहा है कि एक प्लस सीरीज का जो मॉडल है उसको भी बेचा जा सके। बट रियलिटी ये है कि आईफोन 17 एयर को एप्पल अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए लॉन्च कर रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक फोल्डेबल मोबाइल फोन जो है जब वो फोल्ड हो जाता है तो बेसिकली वो मोटा फील होने लग जाता है, और एप्पल ने आईफोन 17 को काफी पतला बनाया है। इसके अंदर काफी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की हैं जिसकी वजह से इसका जो मोटाई का सिस्टम है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए कि अगर एक पतला आईफोन बनाया जाता है तो वो मार्केट में किस तरह से रिसीव होगा, एप्पल आईफोन 17 एयर को लॉन्च कर रहा है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर सेम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आईफोन अल्ट्रा आने वाला है जो कि एप्पल का पहला फोल्डेबल मोबाइल फोन भी होगा, और ये एप्पल का पहला मोबाइल फोन होगा जिसके अंदर आपको ड्यूअल डिस्प्लेस भी मिलेंगे। क्योंकि एसेंशियली अंदर वाली साइड पर एक डिस्प्ले होगा जो कि फोल्डेबल डिस्प्ले होगा, और बाहर वाली साइड पर आपको एक 5.5 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका जो डिजाइन है वो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold से मिलता जुलता नहीं होगा, बल्कि इसके डिजाइन को आप ओप्पो के जो फोल्डेबल है, जो N सीरीज के फोल्डेबल है, उनसे ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये काफी हद तक वैसी ही एस्पेक्ट रेशियो में चला जाएगा, और इसके बाहर वाली स्क्रीन भी जो है वो ज्यादा लंबाई में नहीं होने वाली, बल्कि उसकी जो विड्थ है वो जरा ज्यादा स्क्वायरिश शेप के अंदर जाएगी। तो आपको जब आप मोबाइल फोन यूज करेंगे, जो Z Fold का सबसे बड़ा मसला आता है कि मोबाइल फोन की स्क्रीन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, वो मसला नहीं आएगा, और बाहर वाली स्क्रीन को यूज करने में आपको यही फील होगा कि आप एक नॉर्मल मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। अब मजेदार बात यहां पर यह भी है कि इससे पहले भी हम ये टेक्नोलॉजी ऑनर की तरफ से देख चुके हैं जहां पर उन्होंने काफी पतला फोल्डेबल बनाया है। बट एप्पल के केस में एक और बहुत बड़ी चीज हो रही है, और वो चीज ये है कि एप्पल आईपैड, iOS और उसके अलावा मैक ओएस, इन तीनों के सॉफ्टवेयर को WWDC पर इकट्ठा करने वाला है। हमें ये रूमर्स ऑलरेडी मिल रहे थे कि आईपैड के ऊपर मैक ओएस को टेस्ट किया जा रहा है, और अब ये रूमर्स आ रहे हैं कि आईफोन के ऊपर आईपैड का सॉफ्टवेयर टेस्ट हो रहा है। रियलिटी ये है भाई कि एप्पल ये कोशिश कर रहा है कि एक सॉफ्टवेयर हो, ये 2 हो गए हैं, एक सॉफ्टवेयर हो और वही सॉफ्टवेयर हर डिवाइस के ऊपर चले। यानी कि अगर कोई गेम डेवलपर है वो एक गेम बनाए, वो आईफोन पे भी चले, वो आईपैड पे भी चले और वो मैक ओएस पे भी चले। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई बंदा अपने आईपैड के ऊपर कोई बड़ा टास्क करना चाहता है, वीडियो एडिट करना चाहता है, तो उसको फाइनल कट जैसी ऑप्शंस भी मिल जाएं। कोई बंदा अपने मैकबुक के ऊपर खेलना चाहता है गेम को, तो भाई उसको गेमिंग ऑप्शन भी मिल जाए, और आईफोन भी पोर्टेबिलिटी में इन सब चीजों को कर सके। यही वजह है कि ये WWDC पे ऑलरेडी अनाउंस करने वाले हैं, और आने वाले टाइम में बेसिकली जो आईफोन अल्ट्रा है
वो एप्पल $2000 के प्राइस टैग में लॉन्च करने वाला है, जिसका मतलब ये है कि ना तो आईफोन ना तो आईपैड भाई दोनों ही इतने महंगे नहीं है। ये आज तक का सबसे महंगा आईफोन भी बन जाएगा क्योंकि इसका प्राइस टैग $2000 होने वाला है। अब अगर आप इसको फोल्डेबल से कंपेयर करते हैं तो सैमसंग का भी जो फोल्डेबल है वो $1899 का है, बट एप्पल उससे भी ऊपर जा रहा है और $2000 और $2100 के जो प्राइस टैग्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप एज अ कंज्यूमर आईफोन का फोल्डेबल फोन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मुझे फोल्डेबल डिवाइसेस नहीं पसंद, वो बेशक एप्पल बनाए या सैमसंग बनाए या ऑनर बनाए। आज तक का मेरा फेवरेट फोन वैसे ऑनर का फोल्डेबल था V3 क्योंकि वो बहुत पतली डिवाइस है, बट इन जनरल आई डोंट लाइक फोल्डेबल डिवाइसेस क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और आईफोन अल्ट्रा में भी एक बड़ी चीज जो कि एप्पल वापस लेकर आ रहा है वो टच आईडी है, क्योंकि आईफोन के केस में एप्पल से जो फेस आईडी का सेंसर है वो इतना पतला नहीं हो सका कि उसको फोल्डेबल डिवाइस के अंदर डाला जा सके। और स्पेशली जो बड़ा प्रॉब्लम है एप्पल के केस में वो ये है कि फेस आईडी का अगर वो सेंसर फ्रंट साइड पर डाल भी देते हैं तो जब आप मोबाइल फोन को ओपन करेंगे तो फेस आईडी बाहर वाली साइड पर चली जाएगी, तो आपको दोबारा या तो फेस आईडी को घुमा के यूज करना पड़ेगा या फिर आपको 2 फेस आईडी के सेंसर डालने पड़ेंगे, जिसकी जगह इस मोबाइल फोन में अवेलेबल नहीं है। तो काफी हद तक चांसेस हैं कि आपको टच आईडी की जो सपोर्ट है वो दोबारा मिल सकती है, यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर आईफोन के ऊपर वापस आने वाले हैं। फाइनली भाई एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि उम्मीद की जा रही है कि आईफोन अल्ट्रा के अंदर जो प्रोसेसर आएगा वो वही प्रोसेसर होगा जो कि आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर आने वाला है। यानी कि एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न तो जो इस साल आईफोन लॉन्च होने वाले हैं वही परफॉर्मेंस आपको आईफोन अल्ट्रा में मिलेगी, बस थोड़ी सी रैम बढ़ा दी जाएगी। और जो आईफोन 18 है उसके अंदर आपको दोबारा अपग्रेड मिलेगी। तो अगले साल हमें 2 आईफोन के लॉन्चेस मिलने वाले हैं और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ सितंबर में ही जो आईफोन का लॉन्च है वो देखा करते थे। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि आईफोन अल्ट्रा के रिलेटेड ये भी कहा जा रहा है कि जब आप इसको अनफोल्ड करते हैं तो ये इतना पतला हो जाता है कि इसके अंदर जो USB की पोर्ट है वो भी बड़ी मुश्किल से फिट आई है। ये चीज हम ऑलरेडी अगेन पतले फोन्स पे देख चुके हैं कि जो USB टाइप सी की पोर्ट है उसकी जितनी विड्थ होती है उतने ही विड्थ के मोबाइल फोन आ रहे हैं। तो जब आप USB लगाते हैं तो बस बहुत कम जगह रह जाती है और ये मसला आईफोन 17 एयर के अंदर भी एप्पल को आया है, बट एप्पल कुछ कर नहीं सकता इसका क्योंकि यूरोप वालों ने उन्हें कह दिया कि भाई अगर आपने मोबाइल फोन लॉन्च करना है तो उसके अंदर टाइप सी की पोर्ट होना लाजमी है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आईफोन अल्ट्रा के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है, क्या आप $2000 खर्चेंगे या नहीं खर्चेंगे। और भाई अगर आप वो बंदा है जो कि ऑलरेडी सोचता है कि आईफोन महंगे हो गए हैं तो आईफोन फर्दर महंगे जाने वाले हैं। मैं तो ये सोच के डर गया हूं कि भाई इसका PTA टैक्स कितना आएगा और कितने लोग इसको परचेज करेंगे। बट नीचे कमेंट्स में बताएं आपके क्या ओपिनियन है, क्या आपको ये एक्साइट कर रहा है, आपको लग रहा है कि भाई कोई फायदा नहीं है, आईफोन अगर फोल्डेबल आ भी जाएगा तो आप लोग नहीं खरीदेंगे। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।